स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस क्लास में जिसका नाम वोकेबलरी डे 8 या कह सकते हैं इस नंबर पर आने वाला अल्फाबेट मतलब H। अब बड़ा दिल करता कि H के अंदर जो इंपॉर्टेंट शब्द और बाकी हैं 30-35 वो भी करा दूं, लेकिन मजबूर हूं ड्यूरेशन की वजह से। ना आप 3 घंटे 4 घंटे देख पाओगे, उससे पहले मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा इतने टाइम, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेस होती है ऑनलाइन पढ़ाते समय। इसे एडिट करना, फिर इसे लाइव दिखाना, बहुत सारी बातें होती हैं, टाइम पर इसे अपलोड करना, तो उन बातों को रोक देते हैं। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। हमने सैटरडे के दिन जो टेस्ट करा तो उसमें बच्चों के अंदर जो फ्रेलिटी नज़र आई, जो कमज़ोरी नज़र आई है, वो ये रही कि बच्चों से अभी थोड़ा सा सेंटेंस को समझ करके शब्दों को चुनना, शब्दों की चॉइस करना थोड़ा कम आ रहा। इसे दूर कर देंगे और आपको इशारा दे दिया करेंगे हर सेंटेंस में कि देखो इसका मीनिंग यहां से निकला हुआ है, इस वजह से ये आंसर आया है। फिर हमने संडे की छुट्टी रहे, संडे की छुट्टी रहा करेगी आपकी, उस दिन कोई क्लास नहीं मिलेगी आपको। लेकिन जो मंडे है, मंडे के दिन सॉल्यूशन होगा, इसलिए पेज 2 रहेंगे, सॉल्यूशन हमारा सैटरडे वाला होगा। और मैं अपने पास से जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता भी नहीं होंगे, कुछ ऐसे ऐसे शब्द लेकिन कंपटीशन में काम आते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मीन्स हमारी खुद की नॉलेज बढ़ाते हैं, ऐसे शब्द भी ज़रूरी हैं। तो वो क्लास हमारी 1.5 घंटे से भी ज़्यादा, लगभग 1 घंटे 42-43 मिनट की रही। तो क्या आज की क्लास छोटी कर दें? ना, संडे की छुट्टी मिल गई, काफ़ी है। अब हम आज की इस क्लास में फिर वही 4 पेपर 15 शब्द समझाएंगे बढ़िया करके, उसके अंदर और भी आ जाते हैं उस बहाने से, और बाकी 15 एंटोनियम, सिनोनियम और इडियम फ्रेज हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। जैसे कि हमारी क्लास शुरू होती है, एक दिन पहले का मटेरियल हमें सोल्व करना होता है। देखते हैं क्या होगा। बिकॉज ऑफ द रेन, फिर बताना चाह रहा हूं दोबारा से, प्रीपोजिशन है, इनका यूज आगे बताऊंगा, प्रीपोजिशन ही ध्यान रखो पूरा इतना, और ये होता तो कंजक्शन होता। बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश की वजह से, हिंदी बनाना सीख लो, एक एक सेंटेंस मिल रहा आपको। बारिश की वजह से, कोमा, स्टूडेंट्स आर अनेबल, छात्र असमर्थ हैं, टू, रिक्त स्थान ऑन द प्लेग्राउंड। देखो पहली बात तो छात्र हैं तो जुआ खेलना, इससे थोड़ा बचेंगे ये, भले ही कुछ छात्र खेलते हो लेकिन बचेंगे। तो गेम्बल, जुआ खेलना हो सकता था आंसर, लेकिन रुकेंगे अभी। और प्लेग्राउंड है तो प्लेग्राउंड में कूद फांद करना, कूदना इस टाइप से, मतलब खेलना वो जो होता। तो ये आंसर हमारा ये नहीं होगा, ये होगा वजह रही प्लेग्राउंड में खेल खेला जाएगा। और दूसरी बात, छात्र जो हैं वो असमर्थ रहें, काबिल नहीं बन पाए खेलने के, तो ये लगाएंगे। गेम्बल होता कूद फांद करना, तो आज वो खेल नहीं पाए। और बारिश भी है, तो बारिश ना होने से किस पे रोक लग सकती है पता? खेलने पे, जुए पे नहीं, जुआ तो अंदर बैठ के खेल लेंगे। तो आंसर ये लगाएंगे। सारी बातें के मद्देनजर, बारिश भी है, मैदान की जरूरत है खेलने के लिए, तो मैदान में खेल नहीं पाए, यह आंसर रहेगा। इन बातों को ध्यान रखते चलें। बिंदु इज, बिंदु मतलब कोई लड़की लड़का, बिंदु इज सो रिक्त स्थान दैट, की, बिंदु इतनी, यहां आंसर आएगा। बिंदु इतनी यह है कि, सवाल सुन लो, बिंदु इतनी एडजेक्टिव, बिंदु इतनी यह है कि, लड़का होगा तो रमेश इतना यह है कि, यू कैन सेल हर एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स आप उसे कुछ भी बेच सकते हो, यानी कि वो बेवकूफ है। क्या आप कुछ भी खरीद लोगे बाजार में से? घर पे कोई आया, सामान दिखाया, ये ले लीजिए, सोचोगे आराम से इस तरीके से, फिर लोगे, लेकिन इसे कुछ भी बेच दो, सब कुछ सामान ले लेती है। सीधी सादी है ये, भोली भाली। आंसर लगाएंगे ये। इनका तो मीनिंग ही नहीं बन रहा, के बिना काम चलाना। बिंदु सुनो, बिंदु ऐसी है कि उसके बिना काम चला सकते हैं और उसे कुछ भी बेच सकते हैं ना। बिंदु इतनी भोली भाली है, भोली भाली। धीरे धीरे आपका दिमाग कैच करने लगेगा, अभी शुरुआत है ना। 2 महीने बाद, 1.5 महीने में, जैसे भी आपको सही लगे, डिसीजन आपके अपने हैं। मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में, लेकिन इंप्रूवमेंट होने लगता है। तो इंप्रूवमेंट हो रहा है तो ठीक है, वरना आप अपना फैसला ले सकते हैं। मतलब फैसला होता क्लास ज्वाइन करनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बिंदु इज सो गलीबल, बिंदु इतनी ज्यादा भोली भाली है कि तुम उसे कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी बेच दो खरीद लेगी वो। आई डोंट लाइक टू विद माई फ्रेंड्स, जब ये विद आ गया तो ये तो हट गया। फॉल बैक ऑन, क्योंकि फॉल बैक ऑन के साथ में विद क्यों आएगा? डायरेक्ट ये आएगा ऐसे करके।
फाल बैक ऑन मुझे पसंद नहीं है अपने दोस्तों के ऊपर निर्भर रहना, लेकिन वो हट गया क्योंकि विद था ना, हटा दो उसे आप। फाल थ्रो होता असफल होना जब कोई प्लान सब्जेक्ट है क्या, प्लान, स्ट्रेटजी, पिकनिक या कोई जो है और भी चीज जो आपने बनाई हो, योजना कामयाब नहीं हो पाई, तो वो होता फाल थ्रो, काट दो से, वो भी नहीं है। ये हटा देंगे पीछे, मुझे पीछे हटना किस नहीं, मुझे अपने दोस्तों से झगड़ना, फाल आउट, लड़ना झगड़ना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई लड़ लेना पसंद नहीं है अपने दोस्तों के साथ ये काम करना। शी बोर, ये जो बोर है ये इसकी सेकंड फॉर्म है। बियर सहन करना, बोर सहन करना सेकंड फॉर्म। बॉर्न, इसका ध्यान रखना, ये काम आएगी कभी आपके। अगर सहन करना है, दर्द सहन करना, मुसीबत सहन करना, मुश्किलों को सहन करना, तो यह है थर्ड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ये भी होती है, दोनों। तो ध्यान रखें, एक नई चीज मिल रही है आपको। बियर फर्स्ट फॉर्म सहन करना, बोर सेकंड फॉर्म सहन करना, बॉर्न जिसमें ई है थर्ड फॉर्म सहन करना। और अगर बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करना, तो बियर फर्स्ट फॉर्म बच्चा पैदा करना, सहन करना भी ये दर्द होता है ना उस टाइम पे बच्चा पैदा होता है जब। बोर सहन करना ये भी वही है, लेकिन यहां चले जाना, अगर बच्चा पैदा हुआ इतने टाइम पर, कहते नहीं है महात्मा गांधी वाज बॉर्न, ये वाला आएगा। तो दोनों का ध्यान रखें, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म तो दोनों में सेम है, बच्चा पैदा करना हो या दर्द सहन करना हो, लेकिन थर्ड फॉर्म दो है इनकी। होती है कुछ नई नई चीजें, ये थर्ड फॉर्म दो बनती। ये सहन करना, जब मुश्किलें सहन करना ऐसा करके होगा, ये बच्चा पैदा करने के लिए आएगा, पैदा हुआ कोई, तो दोनों का ध्यान रखना ये। अब यहां आते हैं, तो उसने अपनी बीमारी को पैदा किया या सहन किया, उसने अपनी बीमारी को सहन किया विद ग्रेट फ्रेजाइल, कमजोरी के साथ, छड़भंगुरता, हमला, धोखेबाजी, नोट कर लेना, साहस, बहादुरी, कहते नहीं है बड़ी बहादुरी से वो बीमारी से लड़ा और बच गया, ये होता है। तो शी बोर हर इलनेस, उसने अपनी बीमारी का सामना किया, उसे सहन करा, बड़े बहादुर, बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ, ये बन जाएगा। करेज का सिनोनियम हमारा ब्रेवरी बन जाएगा। ये पुरानी बातें, जरा इससे थोड़ा दिमाग खुल जाएगा बच्चों का, ये बातें हमारी खत्म हो गई, इनका ध्यान रखते चलना सबका। हम तो अपना काम ये कर रहे हैं कि जितना हमसे आपके पेपर में बेहतर परफॉर्मेंस करवाई जा सके, बेहतरीन मटेरियल आपको दिया जा सके, वो दे रहे हैं। अब ये आपका डिसीजन है, आपको करना नहीं करना, याद करते रहो, समझते रहो, बार बार वीडियो देखो, पड़ी रहेंगी आपकी वीडियो, एंजॉय करो इन्हें, 1 महीने तक पड़ी रहेंगी, चलो हटाऊंगा नहीं, और एंजॉय करें। आप इसे हटा दूंगा फिर 1 महीने बाद, फिर दूसरी आएंगी, अगर आपको ज्वाइन करनी है तो वो देख लेंगे। इस तरीके की बातें जो हैं आप समझा करें कि कोई भी टीचर आपको रास्ता दिखा सकता, आपको कंधे पे बिठा करके सफलता नहीं दिलवा सकता। तो हम आपकी उंगली पकड़े हुए हैं, चलते रहो, नहीं चलोगे तो हम तो चल रहे हैं, गिर जाओगे आप। तो ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो। वोकेबलरी क्लास यानी कि वोकेबलरी डे 8 पर, एच वाले पर। तो पहला शब्द है इसका हमारा आज हैमलेट। ये एक शब्द है, छोटा सा गांव, जैसे गांव होते हैं वहाँ पे जो है अच्छे खासे घर हैं, 500 600 या 100 150, लेकिन कोई गांव ऐसे हैं वहाँ पे 17 18 20 25 गांव घर हैं, बस बहुत सुंदर सा, बहुत सजा हुआ, जगह जगह वहाँ पे हरियाली है, बस 17 18 गांव हैं, वो कहलाता है हैमलेट। बहुत एक सिंपल सा सवाल है, शुरुआत कर दी मैंने इससे। तो देयर इज ए हैमलेट नियर माई सिटी, मेरे शहर के पास में एक छोटा सा गांव है, प्यारा सा। दूसरे नंबर पर आता है हमारा हेल्सियन, से पढ़ना है। हेल्सियन ये समय होता कोई, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा समय आता रहता जब आप बहुत ज्यादा खुश थे, मजा आ रहा था आपको बहुत ज्यादा, तो वो दिन, वो टाइम, वो साल, वो महीने हेल्सियन डेज, हेल्सियन मंथ्स, हेल्सियन ईयर्स होते हैं। ध्यान रखना, खुशी के लिए आता है, अच्छे दिनों के लिए, दिन के लिए आएगा, कुछ दिन होगा। आई कीप रिमेंबरिंग, मैं याद करता रहता हूं, द हेल्सियन ईयर्स ऑफ ग्रोइंग अप इन ए विलेज, मतलब जब मैं गांव में बड़ा हुआ था, पैदा हुआ था, तो वहां के जो खुशी के दिन थे, बड़े मजा आते थे, खेलते थे, कूदते, ये दिन मैं याद करता रहता हूं।
तो हेल्सियन डेज, अच्छे दिनों को याद करते हैं। दूसरा, शी ऑफन रिकॉल होता है पुराने दिनों की याद करना, रिमेंबर और रिकॉल सिनोनियम है, फर्क है लेकिन बता देंगे आपको। शी ऑफन रिकॉल्ड द हेल्सियन डेज ऑफ हर यूथ, अपनी जवानी के, जब हम, जैसा अब हम कह सकते हैं युवा हैं, बुढ़ापे में हम याद करेंगे यार कैसे दिन थे हमारे, कितनी मेहनत करते थे हम, अब तो कुछ होता नहीं हमसे, हमारा शरीर उस तरीके से ढल जाता है ना उम्र के हिसाब से। तो वह अक्सर अपने युवा अवस्था के दिनों को याद करती थी। अगला, द हेल्सियन डेज आर शॉर्ट लिव्ड, खुशी के दिन छोटे भी होते हैं, मतलब कम मिलती है, फिर परेशानी आ जाती है, यही जिंदगी है, कभी खुशी कभी गम ऐसे करके। तो ये द हेल्सियन डेज, हेल्सियन डेज, हेल्सियन ईयर्स, तो अच्छा समय होता है ये खुशी वाला। इस शब्द का ध्यान रखना, नया शब्द हो सकता है किसी किसी के लिए ये। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? हेल्सियन हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा खुशी के, लेकिन क्या दिन, खुशी का कोई व्यक्ति नहीं, दिन होगा समय, तो ये फायदा मिलता है कि कहाँ लगेगा शब्द ये। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे हमें मिला हॉलोकॉस्ट। तबाही होती है, तबाही, विध्वंस। अब तबाही तो बहुत तरीके की होती है, भूकंप आ गया तो हॉलोकॉस्ट नहीं होगी वहां पे, कहीं पे चक्रवात आ गया पानी का, साइक्लोन या सुनामी, तो ये हॉलोकॉस्ट नहीं है। जब लगे कि बहुत ज्यादा गोलाबारी, आग लग गई, बहुत बड़े पैमाने पर आग से जो है लोग मर गए, घर बर्बाद हो गए, वो जो हुआ आग से तबाही, ये उसके लिए शब्द है हॉलोकॉस्ट। और डायनासोर ने ये तबाही मचाई है पहले, बहुत हजारों साल पहले, उनके मुंह से आग निकलती थी ना, तो वो हॉलोकॉस्ट करते थे। तो हॉलोकॉस्ट मीन्स सर्वनाश या विध्वंस, खास तौर के आग के लिए। एग्जाम्पल, सम ग्रुप्स डिनाई, कुछ समूह मना कर, मतलब इनकार करते हैं इस बात से कि द हॉलोकॉस्ट एवर हैपेंड, कि कभी तबाही आग से हुई है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता, तो मना करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है कभी कि आग हुई हो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर। लेकिन एक चीज है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर जो है हमारा नाभिकीय, अगर वो युद्ध छिड़ जाए, परमाणु बम, एटम बम वाला, तो निश्चित ही हो जाएगा हॉलोकॉस्ट। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वी शुड ट्राई टू लिव इन पीस, हमें शांति में रहने की कोशिश करनी चाहिए सब देशों को। एंड अवॉइड अकरिंग हॉलोकॉस्ट, और होने वाली जो घटित हो सकती है तबाही, उससे बचना चाहिए। जैसे विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो ये हमारा हो गया हॉलोकॉस्ट। अब आते हैं हम 4 नंबर पे, हनी ट्रैप। ये आपको अक्सर अखबारों में मिल जाएगा, क्योंकि हमारा काम ये भी है आपको बताना पेपर में क्या आएगा और आपके आसपास क्या चल रहा है, ये भी जरूरी है। तो हनी ट्रैप मीन्स क्या होता है? इसमें किसी लड़के, किसी नेता, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को किसी लड़की के द्वारा उसके पास भेजेंगे आकर्षित करने के लिए, और उसे सेक्स में वो इन्वॉल्व कर लेगी अपने रूप से, और फिर उसकी वीडियो बन जाएगी ऐसे करके, और वो फंस जाएगा। तो हनी मतलब शहद, मतलब बहुत मिठास भरे उसे तरीके से अपने जाल में फंसा लेंगे, बाद में उसकी बदनामी कर देंगे। ये हनी ट्रैप होता। तो हनी मतलब मीठा सा, तो हनी ट्रैप मतलब सेक्स के द्वारा, इलीगल सेक्स के द्वारा गैर कानूनी तरीके से जो है उसे भेज देंगे, और उससे बाद में वीडियो बनवा के उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। हनी ट्रैप होता है ये। तो इसकी हिंदी होती है मैनी लीडर्स, नेता होते हैं ना, मैनी लीडर्स आर ट्रैप्ड इन हनी ट्रैप। बहुत सारे नाम पता ही हैं आपको, तो बहुत सारे नेता जो हैं वो हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं, फंसे हैं इसके अंदर। 5वां नंबर, हुडविंक। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलो, कभी क्लास जल्दी हो जाएगी, कभी आराम से होगी, उसकी टेंशन हमें नहीं है। हुडविंक होती वर्ब, इसकी हिंदी होती है धोखा देना। पता धोखा देना कैसा? ऐसा नहीं कि वादा तोड़ दिया, धोखा देना, तुम्हें कुछ सामान बेच दिया गलत, तुम्हारे पैसों का गलत इस्तेमाल कर लिया, ये हुडविंक होता है। धोखा देना भी तो बहुत सारे होते हैं, किसी के साथ आप, किसी के साथ तो उसने साथ छोड़ दिया, ये अलग है, ये धोखा देना अलग हो गया। बिट्रे हो गया, बिट्रे कर देना। तो हम इस टाइम जो पढ़ रहे हैं वो ये है, आंखों पर पट्टी बांध देना, मतलब सब कुछ पता है फिर भी हम गलती कर जाते हैं, महंगी चीजें खरीद लेते हैं, तो ये कहते हैं चालाकी करना या धोखा देना। अब एग्जाम्पल है, आई वॉज हुडविंक्ड इनटू बाइंग। इसका आंसर कहां से आया? फेक। जब किसी को फेक ज्वेल्स, जो सोने की चीजें फेक मिल रही हैं, तो उसके साथ क्या हुआ होगा? हुडविंक, धोखा दे दिया उसे। तो मुझे धोखा दिया गया था झूठी चीजें बेच करके, ये झूठी चीजों ने बता दिया कि धोखा लगाओ यहाँ पे। अगला, इट इज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, टू हुडविंक ए स्मार्ट लॉयर। स्मार्ट बताया था मैं, दिमाग से तेज जो होता। तो स्मार्ट लॉयर के लिए, स्मार्ट लॉयर को करना मुश्किल है। क्या करना मुश्किल है? उसे बेवकूफ बनाना, उसे नहीं ठग सकते आप।
तो मुश्किल है टू हुडविंक ए स्मार्ट लॉयर, किसी स्मार्ट व्यक्ति को, स्मार्ट वकील को बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप। फिर तीसरे पाएंगे शी हैड बीन हुडविंक्ड, उसे धोखा बनाया गया था। कैसे पता चला? इनटू बाइंग ए वर्थलेस नेकलेस। नेकलेस था कोई और उसकी कीमत थी मान लो 50,000 रुपये और वो 5 लाख में बेच दिया। ऐसा है, यहाँ से आया है, वहाँ से आया है, दिखने में अच्छा था, धो वो के जैसे भी, और वो बेच दिया। इसे बोलते हैं हुडविंक कर दिया गया। आपके घर में जब कोई आता है कि ये हमारा गैस सिलेंडर, ये ऐसा करके बेचते हैं वो सामान कि ये उसमें से बच गया, ओरिजिनल है बिल्कुल ये, आपको पता भी नहीं होगा और वो डुप्लीकेट होगा किस तरीके से। एलईडी बहुत आती है बिकने के लिए घरों में, बोला 8,000 की मिल रही है आपको सोनी की, हम 4,000 की दे देंगे, बस बात खत्म हो गई। जो 4 की दे रहा तो वो नकली है, मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल करी गई है, चाहे वो धोखे से लाया हो किसी से, चाहे असली हो, तो बचें आप। तो ये जो काम कर रहे हैं आपके साथ, हुडविंक करना चाह रहे हैं आपको, ये हुडविंक। 6 नंबर पे हमारा शब्द आया होस्टाइल। होस्टाइल होती है विरोधी। विरोधी कोई चीज होगी आपके, समय आपका विरोधी हो सकता है, किसी का जवाब आपके खिलाफ हो सकता है, किसी का रिएक्शन, रेस्पॉन्स। तो होस्टाइल मीन्स विरुद्ध होना, खिलाफ में होना, खिलाफत करना, होस्टाइल एडजेक्टिव है ये। और इसके नीचे एक शब्द और है हॉस्टिलिटी, वो होती नापसंदगी। जैसे मान लीजिए कि आप अगर इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, मैं पूछूं क्यों नहीं पढ़ते आप, बोले सर समझ में नहीं आती, हॉस्टिलिटी है मुझे इससे, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आती, नफरत सी है मुझे इससे। ये जो हॉस्टिलिटी होती है, नफरत सी, नापसंदगी सी होना, मुझे पसंद नहीं है, हॉस्टाइल हो गया इसका एडजेक्टिव। तो जिसके लिए हॉस्टाइल होता है उसका मतलब होता है कि वो चीज उसको पसंद नहीं है। द एक्सपीरियंस, अनुभव ने, हैज मेड हिम, उसे बना दिया है, जनरली हॉस्टाइल, दुश्मन, टूवर्ड्स वुमेन, मतलब उसे महिलाओं पर भरोसा नहीं है, उसे महिलाओं का साथ पसंद नहीं है, उसे लगता है धोखा दे देंगी ये, तो ऐसा करके दुश्मन, दिल में उसके वो बुरी लगती है उसे कि मेरे पास मत आओ। तो अनुभव ने मतलब उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा कि उसे लड़कियों ने या महिलाओं ने धोखा दे दिया हो या उसके साथ कुछ गलत कर दिया हो। तो ये बोल रहे हैं अनुभव ने उस लड़के को जो है महिलाओं के प्रति घृणा पैदा कर दी उसके दिल में। ये जो होता है ना किसी के दिल में किसी के लिए बुराई पैदा हो जाना, ये हॉस्टाइल होता है, हॉस्टाइल हो गया वो। अगला एग्जाम्पल है फिर, शी वाज ओपनली, वो खुले तौर पर, हॉस्टाइल टूवर्ड्स हर पेरेंट्स। ऐसा होता नहीं है कोई, मान लीजिए लड़के लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं और वो अपने माँ बाप के कहने को टाल करके कि हमें नहीं पता, हमें शादी करनी है, ये तो कह रहे हैं हमें शादी करनी है, हमें नहीं पता, तो उनके खिलाफ हो गए वो, ये हॉस्टाइल हो गए। हॉस्टाइल मीन्स होता है हमारी ऐसी फीलिंग कि मुझे पसंद नहीं है ये चीज़, मुझे नहीं, बस मुझे तो वो चाहिए, तो ये हॉस्टाइल होते हैं हम इसके लिए। तो वह खुले तौर पर अपने माता पिता के खिलाफ थी। अगला, शी कुड सेंस, वो महसूस कर सकती थी, द हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर इन द रूम। अच्छा, हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर मतलब पता क्या है? जब वो कमरे में गई तो वहां जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ऐसा कहा, नजरें बना ली, अरे आ गई, ऐसा करके, मतलब होता आप भी देखते होंगे। तो जब आपको लगे यार कोई व्यक्ति मुझसे बच रहा है, कोई व्यक्ति जो है मुझे बड़ी अजीब सी नजरों में देख रहा है, गुस्से की नजरों में, समझ जाओ वो आपके लिए हॉस्टाइल है, वो दुश्मन नहीं रखता अपने दिल में, वो पसंद नहीं करता आपको, ये है। तो उसने महसूस कर लिया कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इस रूम में जो लोग हैं वो दुश्मनी से लग रहा है मेरे साथ में, ये है। देयर वाज ओपन हॉस्टिलिटी बिटवीन द स्कूल्स, स्कूलों में, वाकई में स्कूलों में खुले तौर पर लिखा हुआ, खुले तौर पर दुश्मनी होती है। आपने सुना नहीं है हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए, हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए, उनका स्कूल तो ऐसा है, ये जो बोल रहे हैं उनका स्कूल ऐसा, वहां से छोड़ो, और ये पैदा हो जाती है अक्सर कंपटीशन में। तो हॉस्टिलिटी एक ऐसी फीलिंग है जो हमारे अंदर किसी दूसरे के प्रति घृणा पैदा कर देती है। तो हॉस्टिलिटी नाउन, हॉस्टाइल एडजेक्टिव, शब्दों का ध्यान रखना इनका। ये कैसा आएंगे पेपर में वो हम फिर सैटरडे में दिखाएंगे आपको, अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। एक शब्द एच पे आता है, हेलॉड, HALLOWED, ये हेलोड है। और एक ऐसा ही शब्द होता है होलोड। तो ध्यान रखें, एच वाला जो है ये पवित्रता दिखाता है, सम्मान, पवित्र। और ओ वाला जो है, याद करने का तरीका देखो, इसमें ए है, इसमें ओ, तो ये होता खोखला, खोखला है, इसके बीच में वो चला जाएगा कुछ, तो खोखला, खोखला होना कोई चीज। तो इनका यूज इस तरीके से आएगा कि दो ऑप्शन में रखे होंगे 3-4, और आपको पकड़ना होगा कि पवित्र कब है और होलोड कब है। कब है पवित्र, कब है खोखला, देखते हैं।
द बोन्स, हड्डियां जो होती हैं, द बोन्स विल बी बेरीड, हड्डियों को दबाया जाएगा। अच्छा सोच के देखो, हड्डियों को दबाया जाएगा खोखले गड्ढे में। खोखला गड्ढा तो वो कैसे दबा देंगे उसे, दबेगा तो जब वो बंद हो जाएगा चारों तरफ से। खोखला नहीं, पवित्र गड्ढे में, पवित्र जमीन पर। तो हड्डियों को दबाया जाएगा पवित्र स्थान पर। दूसरा, कैन एथिस्ट होते हैं नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते। तो बात तो इसकी चल रही होगी यहाँ पे। कैन एथिस्ट बी बेरीड इन हॉलोइड ग्राउंड, क्या नास्तिक लोगों को पवित्र जगह पर दफनाया जा सकता है, ये बोल रहे हैं। फिर ये आएगा इसमें दोनों में, ऊपर वाले में दोनों में यही। फिर तीसरा, द केव, गुफा जो होती, हैज बीन हॉलोड आउट ऑफ द माउंटेन साइड। गुफा बताओ कैसे बनेगी, गुफा खोखली तो बनेगी। तो गुफा ने आंसर दे दिया सारे का सारा, ये लगा था। गुफा खोल दी गई थी पहाड़ के दूसरे सिरे पर, वहां निकल जाओगे जाकर के आप। अगला, हर चीक्स, जो गाल होते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, सोच के देखना, आप भी करते होंगे बहुत सारे, इसमें से करना नहीं चाहिए आपको। हर चीक्स, उसके गाल, हॉलोड, उसके गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं, गड्ढे। चूंकि या जब शी ड्रू स्मोक, जब वो धुआं खींचती है, इनटू हर लंग्स, अपने फेफड़ों में, यानी कि ऐसा करके, ऐसा करके, पता नहीं मुझे, ऐसे इस टाइप से होता तो गड्ढे पिचक जाते हैं इस तरीके से। जब वो खींचते हैं ना कश, तो वो गड्ढे जो पड़ते हैं, उसे कह रहा है उसके गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं जब वो धुआं अंदर खींचती है अपने फेफड़ों में, यानी कि धूम्रपान करती है। ये हमारे गड्ढे हैं, तो ये आ गया दोनों में, नीचे वालों में। ऊपर वाले में पवित्र आ जाएगा। अब जो हमारे शब्द शुरू हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका खास ख्याल रखेंगे। आप समझ लो, आज की ये क्लास भी जरूरी थी, पढ़ाई, ये क्लास जो अब होगी इसकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी, ये देखने का। इसके ऊपर सवाल आते रहते हैं पेपर में, ये भी बढ़िया था सब जितने भी हैं, मैं अपने हिसाब से छांट छांट के निकाल रहा हूं। हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे ये हैबिटेबल, क्रम पड़ा हुआ उसके ऊपर लिख देता हूं, चलो क्रम से ही। 11 नंबर, सॉरी 9 नंबर। फिर हमारा इसी से बनता है एक हैबिटेट, फिर एक इसी से बनता है हैबिटेंट। इसके एग्जाम्पल मैंने आगे दिए हैं, तीनों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये टेंट है, ये टी है, ये है। एक बात और, ये नाउन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ये तीनों शब्द रहने से संबंधित हैं, लेकिन रहना कैसा कैसा, ये आपको अपने सेंटेंस से समझना है कि कौन सा रहना है। अब कैसा रहना समझ लो, जो व्यक्ति या जानवर निवास करता होगा कहीं पर, कहीं भी रहता हो, उल्लू अपनी जो है घोंसले में रहते हो, कहीं चिड़िया अपने घोंसले में, रेगिस्तान में जो है ऊंट रहता हो, गुफा में जो है शेर या चीता रहता हो, बिल में चूहा रहता हो। तो सुने, ये चूहा, वो ऊंट, वो उल्लू, वो बकरी, वो भैंस, ये जो हैं ये लोग, ये हैबिटेंट हैं। हैबिटेंट निवासी, निवास करने वाले। तो जब जानवर या व्यक्ति या पक्षी जो हैं उनके बारे में बात करेंगे तो वो निवासी हैं। हैबिटेंट निवासी, ये व्यक्ति या जानवर होंगे या पक्षी, और ये जिस जगह पर वो निवास करते हैं। रेगिस्तान में ऊंट रहता है, ऊंट हैबिटेंट, रेगिस्तान उसका हैबिटेट, ये स्थान है, ये वाला हैबिटेट। अब अगर मैं कहूं कि चूहा बिल में रहता है, तो चूहा हैबिटेंट, रहने वाला है ना, वो ये रहने वाले होते हैं, और जहां रहते हैं वो स्थान हैबिटेट होता है। तो हैबिटेट स्थान और हैबिटेंट उस स्थान में रहने वाले, नाउन, दोनों नाउन है। ये स्थान दिखेंगे हमें, जो भी होगा, बिल दिखता, रेगिस्तान दिखता। फिर हैबिटेबल पाते हैं, इसमें और इसमें हल्का सा फर्क है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। यानी कि जब आपको लगे स्थान ही रखना खुद अपने आप में नाउन के रूप में, तो ये रख देंगे, और आपको लगे कोई स्थान है और बताना वो रहने लायक है या नहीं है, स्थान दे दिया, अब बताना रहने लायक है या नहीं है, तो ये बताएगा। हैबिटेबल, रहने लायक, जगह अलग कर देंगे, बिल्डिंग ऐसी थी, वो ऐसा था, वो ऐसा था, और ये अपने आप में एक खुद स्थान है, और ये स्थान की विशेषता बताने वाला है। फर्क है दोनों में। और ये हमारा जानवर है। ठीक, अभी एक खत्म हुआ, अभी दूसरा आएगा।
10 नंबर। इसका ध्यान रखना, ये स्थान से संबंधित होगा सारे, निवास से संबंधित, स्थान या निवास। ठीक है, अब यहां आते हैं। एक शब्द है हमारे पास में हैबिचुएटेड, हैबिचुअल, और एक शब्द है हमारे पास में हैबिचुएटेड। देखते रहना जरा बोर्ड पे। ठीक, एक हो गया हैबिचुअल, एक हो गया हैबिचुएटेड। ये बना हुआ हैबिट से। हैबिट होती आदत, उन जैसे हैं लेकिन ये अलग है, ये आदत है। यहां से नीचे को आदत बन रही है। अब हैबिचुअल क्या इसका तरीका है? एडजेक्टिव है ये, ऐसे देखना जैसे मैं दिखा रहा हूं, ये भी एडजेक्टिव, फर्क है लेकिन दोनों में। ये ऐसे यूज होगा, कोई नाउन होगा, उसके पहले अगर लगाना है आपको तो हमेशा ये आएगा। जैसे हैबिचुअल ड्रंकर, हैबिचुअल ड्रंकर लगातार शराब पीने वाला, हैबिचुअल स्मोकर, हैबिचुअल क्रिमिनल, हैबिचुअल लायर, हैबिचुअल गैम्बलर। आदत, जो अपनी आदत से मजबूर है, वो काम जो जिसके लिए बता रहा है वो जरूर करेगा, वो क्राइम करेगा, जो भी चीज होगी। हैबिचुअल सिगरेट, अब हैबिचुअल सिगरेट मतलब उसकी आदत है, वो सिगरेट जरूर पिएगा। हैबिचुअल रेस्पॉन्स, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो जरूर जवाब देगा, चुपेगा नहीं, ये भी हैबिचुअल रेस्पॉन्स होता है। तो हैबिचुअल क्रिमिनल, हैबिचुअल लायर, हैबिचुअल ड्रंकर, ड्रंकर जो होता, और हैबिचुअल सिगरेट, हैबिचुअल टॉकिंग, आदत के अनुसार बोलता रहता, हैबिचुअल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये आते हैं ये कैसे यूज होगा, ये भी एडजेक्टिव है। ये होता आदि, ये होता आदि किसी काम का जो यहां होगा, और ये होता आदि इस तरीके से, बी होगा इसके पहले, फिर आएगा ये वाला शब्द हैबिचुएटेड, और फिर आएगा टू आएगा, फिर आएगा नाउन आगे चल करके। तो ये टू आपकी मदद करेगा, और ये यहां पे बी होगा। जैसे ही इज, अब बी की बात करें तो जो बच्चे ग्रामर पढ़ते हैं जानते हैं, वो जानते हैं बी क्या होता है। जिन्हें नहीं पता सुन लो, बी के बदले में यहां इज, एम आर, वाज, वर, इस टाइप से सवाल होंगे। ठीक है, तो बी हैबिचुएटेड टू और नाउन होगा। ये हो गया हमारा हैबिचुएटेड। अभी एक शब्द और है इसके बाद में। ठीक, एक मिनट रुक जाओ। हैबिटेबल, रहने के लायक। हैबिटेट वो जगह जहां रहते हैं जानवर और पक्षी। हैबिटेंट वो जानवर, पक्षी और इंसान या कोई भी जो निवास करते हों। तो ये व्यक्ति, ये स्थान और ये रहने लायक, तीन बातें हो गई ना। हटाओ यहां से। अब यहां हो आप, हैबिचुअल और हैबिचुएटेड में फर्क, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, लेकिन इसके बाद में नाउन होगा, इसके बाद में टू इशारा मिलेगा आपको। एग्जाम्पल हमारे ये हैं, शुरू कर दिए मैंने, सबके एग्जाम्पल अब आएंगे सबके। देख लीजिए, दे आर हैबिचुएटेड टू मिल गया ना, सही आया बिल्कुल। हैबिचुएटेड सही आया है। टू हार्ड वर्क, पता क्या है, वो मेहनत का आदी है, वो मेहनत जरूर करता है, वो रह नहीं पाता मेहनत करे बिना, ये है इसका मतलब। तो दे आर हैबिचुएटेड टू, आगे देखो टू, तो ये आएगा टीडी, हैबिचुएटेड टू समथिंग। ये शब्दों की पहचान है, वैसे पढ़ोगे ना तो ये भी आदि, ये भी आदि, इसकी भी आदत है, इसकी भी आदत है, लेकिन ग्रामर में कैसे यूज करेंगे तो वो दिखा रहा हूं मैं। नाउन है डायरेक्ट तो हैबिचुअल, और टू आ जाए नाउन के बीच में तो ये हैबिचुएटेड। तो हैबिचुएटेड हो गया। दूसरा देख लो आप, बाय द एंड ऑफ द विंटर, जाड़े के अंत तक, जब तक जाड़ा खत्म होता, कोमा ही वाज हैबिचुएटेड टू, फिर आगे टू कोल्ड वर्क, यानी कि जो ठंडी चीजें हैं, ठंडी खाने की या काम जितने भी हैं, कोल्ड मतलब वेदर वगैरह जो भी, उसके वो आदी हो गया उस काम का। कोल्ड वर्क जो भी चीज थी वहां पे वो ठंड में कर लेता था फिर वो, तो आंसर हैबिचुएटेड टू आएगा। फिर देखना तीसरा, माय फादर वाज ए, रिक्त स्थान मान लो गैम्बलर, नाउन आ गया। अब टू नहीं है तो अब यह आएगा हैबिचुअल गैम्बलर। तो इन दोनों शब्दों में एक फर्क है, ये इज़मार वाज वर्ग के बाद में हैबिचुएटेड टू की तरफ जाएगा, और ये डायरेक्ट एडजेक्टिव और नाउन जैसा बनेगा। तो मेरे पिताजी एक पक्के बोलते, पक्के जुआरी, पक्का चोर, ऐसा करके बोलते, पक्का चोर है भाई तू नहीं मानेगा, ऐसा करके, तो वो हैबिचुअल में आएगा। हैबिचुअल ओवर ईटिंग, देखो
डायरेक्ट नाउन टू नहीं है। हैबिचुअल ओवर ईटिंग मतलब आदत के अनुसार ज्यादा खाना। हैज अफेक्टेड हिज हेल्थ उसकी सेहत को प्रभावित कर चुका है, मोटा हो गया होगा बहुत ज्यादा, वो ये बन जाएगा। वो हमने हैबिचुअल और हैबिचुएटेड पढ़ लिया, इन दोनों से ही हो जाएगा वो। ये 7 तारीख में आएंगे, सॉरी सैटरडे में आएंगे ये। अगले एग्जाम्पल आ रहे हैं हमारे हैबिटेबल और उसके ऊपर देख लेंगे। द हाउसेज वर नॉट कंसीडर्ड, इनकी बात चल रही है। घरों को कैसा नहीं माना गया था, घर हैं इनकी विशेषता बतानी है आपको। द हाउसेज वर नॉट कंसीडर्ड, घरों को कैसा नहीं माना गया था, रहने लायक। ये कहते रहने लायक नहीं है भैया ये। अब मान लो ये घर है और मैं कहूँ बड़ी गर्मी है यार, तो कह दूंगा इट इज नॉट हैबिटेबल, रहने लायक नहीं है भाई, बहुत गर्मी है यहाँ तो, बहुत ठंड है, नॉट हैबिटेबल। घर बहुत छोटा है, नॉट हैबिटेबल। तो जब कोई बिल्डिंग, घर, कमरा, स्थान, शहर रहने लायक हो तो हैबिटेबल, रहने लायक नहीं है तो नॉट हैबिटेबल। तो घरों को कह दिया गया हैबिटेबल नहीं है, निवास नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे। दूसरा, द बिल्डिंग वाज, फिर इसकी विशेषता बतानी, बिल्डिंग, घर, शहर, मकान, ऐसे करके। द बिल्डिंग वाज बेयरली हैबिटेबल, मुश्किल से रहने लायक थी भाई साहब, बड़ा मुश्किल था रहना वहाँ पे, तो रहना मुश्किल के लायक था, ये बन जाएगा हैबिटेबल। अभी तक दोनों ने इसकी विशेषता बताई है, ध्यान से सुनते रहना। तीसरे पाते हैं, जरा ध्यान से देखना। डेवलपमेंट मतलब कि जो विकास कर रहे हैं सब लोग, इज डेस्ट्रॉइंग, हम तो विकास कर रहे हैं लेकिन ये चीज नष्ट कर रही है। द एनिमल्स नेटिव, जानवरों का, सोचो जरा, जब पेड़ कटेंगे, घोंसले खत्म होंगे, उनकी जो खाने पीने की चीजें खत्म होंगी, तो जो स्थान है वो खत्म हो रहा है ना। तो हम डेवलप करते जा रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही, उद्योग बन रहे हैं, उनके स्थान खत्म होते जा रहे हैं। तो हैबिटेट आया है, सही आया बिल्कुल। इसके बारे में बहुत सारे सवाल दूंगा, कम से कम 5 सवाल दूंगा इस टॉपिक के ऊपर सैटरडे के अंदर, ध्यान रखना टेस्ट का। तो जो विकास हम कर रहे हैं वो नष्ट करता जा रहा है जानवरों के अपने खुद के निवास स्थान। नेटिव मीन्स जो उस देश के या उसके अपने हों। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी है। मैं कहूँ मेरे यहाँ की, जहाँ पे मैं रहता हूँ ठाकुर द्वारा में, यहाँ की नेटिव लैंग्वेज तो हिंदी है। तो नेटिव मीन्स उस जगह की, तो बेचारे वो अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं कहीं और, तो उनका नेटिव खत्म हो जाता, जो नेटिव प्लेस है। अगला आता है द पोलर ओरिजिन, सॉरी द पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, इज द हैबिटेट, ध्रुवीय क्षेत्र स्थान है किसका, ऑफ द पोलर बियर, ध्रुवीय भालू का। तो जो शुरू में है हमारा वो स्थान है और बीच में आगे है ध्रुवीय भालू। मतलब जो हमारा स्थान शुरू में दिया गया है वो वहां कौन रहता है, पोलर बियर रहता है वहां पे, तो बीच में हैबिटेट आ गया, क्यों, उसका स्थान है वो। इसके बाद में ये आता है एक सेंटेंस, द हैबिटेंट्स, निवासी जो थे, वर अगेंस्ट द बेनिशमेंट, बेनिशमेंट की हिंदी लिख लेना निष्कासन। निष्कासन मीन्स जब कह दिया निकल जाओ गांव से, निकल जाओ शहर से, तो इसके खिलाफ कौन जाएगा, स्थान जाएगा, लोग जाएंगे, लोग, तो लोग ही तो है ये। हैबिटेंट्स निवासी होते हैं, जानवर, पक्षी या इंसान कोई जो रहता वहां पे, और उनकी जो रहने की जगह है वो हैबिटेट होता है, ये वाला। एन लगा दूंगा तो व्यक्ति बन जाएंगे, और एडजेक्टिव चाहिए तो हैबिटेबल। तो बता रहे हैं कि द हैबिटेंट्स वर अगेंस्ट द बेनिशमेंट। फिर आते हैं अगले वाले पे, देखो ये सवाल कितना अच्छा है। शुरू में आया रेगिस्तान, तो ये आएगा क्योंकि इसकी बात चलेगी, रेगिस्तान है ना। तो द डिजर्ट इज द मेन हैबिटेट, या क्या, देखो रेगिस्तान मुख्य रहने का स्थान है किसका, ऊंट का, ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने ऊंट शुरू में ले लिया, ऊंट, तो ऊंट तो निवासी होगा, तो ये आएगा अब आंसर। टेंट, हैबिटेंट वाला। तो हमारा सब्जेक्ट देख करके आगे किसकी बात चल रही क्या है, उस हिसाब से आंसर आप ले लेंगे। लास्ट जो सेकंड लास्ट उसमें रेगिस्तान है तो जगह है, तो हैबिटेट कर दिया हमने, जिसमें एन नहीं था, स्थान है ना। और जब ऊंट आ गया, रहने वाला खुद आ गया, तो एन वाला आ गया यहाँ पे। तो इन सबका ध्यान रखना, ये मैं आपके 5 नंबर के पूछूंगा, और कल जो बोर्ड पे होगा ना बताऊं, सबसे ज्यादा इसी के बारे में होगा, ठीक है, और बाकी देख लेंगे। 12 नंबर पर आते हैं अब हम, उसमें कहानी कुछ और होनी है, वो थोड़ा आसान सा भी है और बढ़िया भी है, थोड़ा मुश्किल थोड़ा आसान करते रहो और आगे बढ़ते रहो। हिंट पकड़ो मेरे कैसे कैसे आंसर दे रहा हूं, और उन्हें नोट करते जाओ कि इस तरीके से आंसर आ रहा है। एक शब्द है होमो, कुछ बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, कुछ को नहीं पता। होमो मीन्स होता समान, इसका एंटोनियम होता है हमारा हेटेरो।
ये होता विजात, मतलब अलग। इसका तरीका मैं ये समझा सकता हूं, अगर एक स्कूल की यूनिफॉर्म है, ड्रेस, और सभी को वो पहन के आनी है, तो जब वो स्कूल में होंगे तो वो इस मूड में है, होमो ड्रेस, सबकी एक जैसी ड्रेस है, खत्म हो गई बात। अब ये कह दिया गया उसी स्कूल में कि सैटरडे के दिन कोई ड्रेस नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है वहाँ का, और कुछ भी पहन के आ सकते हैं। अब सब लोग अपनी पसंद की ड्रेस पहन के आ रहे हैं, कोई जो है अलग अलग तरीके के डिज़ाइन जो होते हैं आपके, कोई प्लाजो पहन के आ रही है, कोई जीन्स पहन के आ रहा, कोई जो है शॉर्ट्स पहन के आ रहा है, कोई जो है मतलब कि कैपरी पहन के आ रहा, टी शर्ट, ऐसी मतलब अपनी मर्जी से डिज़ाइन बनाया। अब सोचो वहाँ पे सब एक जैसे हैं कि वो हेटेरो मूड में है सब लोग वो, तो होमो मीन्स एक जैसे, हेटेरो अलग अलग। ठीक, खत्म हो गई बात। अब दो शब्द बनेंगे इससे। एक शब्द बनता है इससे होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल ये होता है जब लड़का लड़के की तरफ आकर्षित हो। मतलब आपने देखा होगा शादी लड़की और लड़के की होती है, लेकिन इन्हें बोलते हैं समलैंगिक। लड़का लड़के को चाहता है, और अगर लड़की लड़की को चाहती हो, ऐसे भी है। तो ये दोनों केस जो हैं ये क्या है हमारे होमोसेक्सुअल, एक जैसे, लड़का लड़का लड़की लड़की। यहां आते हैं अब, इसका एंटोनियम है हमारा हेटेरोसेक्सुअल, और ये जो है हमारा ये ऐसे होता है, लड़का लड़की को चाहता हो या लड़की लड़के को चाहती हो, मतलब वही जब विपरीत लिंग एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो, विपरीत तो ये है हेटेरोसेक्सुअल, और जब एक जैसे लिंग आकर्षित हो रहा है तो ये है। और सुनो, वो नेचुरल है, वो सही है, ये अननेचुरल है, ये अपराध भी, पाप भी, और बहुत सारी चीजें होती है, इसका गलत हो गया ना ये। तो ये 99% दुनिया में मौजूद है, 1% ये भी है, ठीक है। तो हेटेरोसेक्सुअल जो अक्सर आपको मिलता है, लड़का लड़की लड़की लड़के, हस्बैंड वाइफ, दादा दादी, वो हेटेरोसेक्सुअल हैं। लेकिन जब दो लोग सेम हो जाएंगे, मतलब दादा दादा मतलब दादा दादा मतलब सब शादी होगी उनकी, तो क्या दादी कहाँ है उसमें, तो दादा दादा ही हैं दोनों, ऐसे करके जो बातें होंगी हमारी, तो वो होगा हमारा होमोसेक्सुअल। तो होमोसेक्सुअल समलैंगिक, और हेटेरोसेक्सुअल हमारा हो गया विपरीत लैंगिक, मतलब जो अलग अलग लिंग को पसंद करते हो। ये दो होगा, एक शब्द और आएगा इसके बाद। जब हमने होमो सीख लिया तो एक शब्द दिखा देता हूं मैं आपको यहीं पे, बाइसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल जो लड़का लड़का लड़की लड़की में संबंध हो, और हेटेरोसेक्सुअल लड़का लड़की लड़की लड़का, वो सही है, ठीक है। लेकिन एक बाइसेक्सुअल भी होता है, ये दोनों की तरफ होता है, उभयलिंगी। जो बाइसेक्सुअल होगा उसका मतलब है वो उभयलिंगी है। उभयलिंगी मीन्स वो लड़के को भी चाहता है, उसके साथ भी सेक्स कर सकता है, और लड़की के साथ भी कर सकता है, ये बाइसेक्सुअल। इनकी भी परसेंटेज होती है, सबसे कम होमोसेक्सुअल हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा ये हैं, और ये थोड़े से ज्यादा ये भी हैं, होमोसेक्सुअल से ज्यादा होते हैं, ये लड़की लड़का दोनों के साथ संबंध बना सकते हैं ये। तो ये बाई जो है ना, बाई ये वाला, ये दो को दिखाता, तो बाइसेक्सुअल हो गया, उभयलिंगी, खत्म हो गया ये। अब आता हूं मैं वापस होमो पे। तो एक शब्द और मिला मुझे, होमोजेनवस, और इसी का एंटोनियम हो गया हमारा हेटेरो, पेपर में आते हैं बहुत, जेनवस। इसके एग्जाम्पल ये हैं कि आपके घर पे अगर मिक्स सब्जी बनी हो, कभी मिक्स सब्जी उसमें सब है, तो ये है वो हेटेरोजेनवस है, वो सब्जी आपकी जो बनाई है। और एक ही सब्जी है, कोई मान लो कि बैंगन है तो बैंगन ही है, आलू नहीं है उसके अंदर, बैंगन ही है सब, भले ही और चीजें हैं लेकिन सब्जी वही है बैंगन, तो ये होमो है। या और कुछ कह लो, चाट जो होती है, अगर मान लीजिए अनार छीला आपने, दाने पड़े सारे, तो वो एक से हैं, होमो। और आपने चाट बनाई मिल करके, अमरूद वगैरह, सब तो हेटेरो। ये समझने के तरीके हैं ये। अब हम आते हैं अपने पेपर पे। इसके एग्जाम्पल ज्यादा नहीं है, बस ये एंटोनियम सिनोनिम में बहुत आते हैं। ये देखो, एक शब्द और रह गया 15 नंबर पे, वो और देख लो, होमो फोन्स। ये एक शब्द भी है, फोन होती है आवाज, पीछे बताया होगा मैंने आपको, और होमो मीन समान। अंग्रेजी में यूज होने वाले ऐसे शब्द जो सेम साउंड, आवाज तो सेम है लेकिन मीनिंग चेंज है उनका। जैसे मैं कहूं वैन, तो वैन देखो कितनी सारी हैं, ये भी वैन है, ये भी वैन है, ये भी वैन है, ये भी वैन है, सब वैन है ये। एक और वैन होती देख लेंगे।
तो ये वैन होता घमंडी, ये वैन होती है जो इन नसें होती हैं, नसें जो हमारे दिल तक जाएंगी। वैन जिसमें डिब्बे से होते हैं, जिसमें किडनैप करते हैं लोगों को, ऐसे खुल जाता है एकदम से दरवाजा, वैन बोलते हैं, गाड़ी होती है कि। और ये वैन होता पतन, गिरावट की ओर। तो मैंने बोला वैन, पढ़ तो मैं वैन रहा हूं, लेकिन लिखो 1 2 3 अलग हैं चारों। तो ये चारों होमोफोन्स हैं। तो ऐसे शब्द जिनकी आवाज तो सेम हो लेकिन लिखने में और मीनिंग में चेंज हो। लिखने में भी चेंज होंगे वो, देखो चेंज है, बोलने में सेम है, बोलना, आवाज, होमोफोन्स। जैसे हेयर, बाल होते हैं HAIR, नहीं दिख रहा हो तो नोट कर लेना, HAIR, हेयर। और जो नीचे वाला है ना स्पेलिंग, वो ऐसा होता है, मेरी बता रहा हूँ आपको, दिख रहा है, फिंगर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैंने करवाई भी ड्रेसिंग टेम्परेरी, लेकिन नहीं हो पाई मुझे, अब इसके लिए लंबा जाना पड़ेगा कहीं पे, वो मैं बताऊंगा, छुट्टी नहीं होगी आपकी, मैं आपको पढ़ा दूंगा। HEIR, इसे देख लो आप, हेयर, ये तो हो गया बाल, एक ये है HEIR, और ध्यान रखो इसे पढ़ते हैं हेयर और इसे पढ़ते हैं एयर। एयर पढ़ना इसे, जो नीचे लिखा हुआ उत्तराधिकारी। तो ये सेम सेम से होते हैं, हेयर, एयर, तो ये होमोफोन्स हैं। बस एग्जाम्पल दिए मैंने होमोफोन्स के। अब नीचे आते हैं, ये भी होमोफोन्स है, वेदर, विदर, वेदर, वेदर। तो ये 4 हैं, मौसम, मुरझाना, कंजक्शन या कहाँ। तो ये एग्जाम्पल दिए कि ऐसे होते हैं होमोफोन्स, ये सिखाए नहीं है, एग्जाम्पल दिए बस ये। फिर नीचे, द अनएम्प्लॉयड आर नॉट ए होमोजेनस ग्रुप, ये बोल रहे हैं जो बेरोजगार लोग हैं वो होमोजेनस ग्रुप नहीं है, उनमें कुछ तो बहुत ज्यादा परेशान हैं, कुछ बस जॉब नहीं है लेकिन मजे में है, ऐसे भी हैं। तो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरीके के लोग हैं, ये बता रहे हैं। और मेरा मानना ये है, बहुत ही कम ग्रुप या समस्याएं या गरीब अमीर या अंधे या बहरे या बेईमान ईमानदार, ये होमोजेनस हो ही नहीं सकते, हर किसी का इसका अलग अलग तरीका होता है। फिर नीचे आते हैं, शी वंस आस्क्ड हिम, अरे उसने एक बार हिम, उस लड़के से पूछ लिया, आउटराइट। इस शब्द को समझ लो आप, काम आएगा, नोट कर लेना कहीं पे से, सबके लिए नहीं बोलता मैं, इसके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। आउटराइट जो शब्द है ना, ये ऐसे ही एडजेक्टिव है, सीधे तौर पर होता, मतलब मुंह पर, मुंह पे पूछ लिया, यार उसने तो मुंह पे मना कर दिया, आउटराइट मुंह पे बिल्कुल एकदम डायरेक्ट। तो आउटराइट एडजेक्टिव भी है, वो आउटराइट एडवर्ब भी है। अब जब ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तो ध्यान रखना, जिन्हें नहीं पता नोट कर लेंगे, आउटराइट सही शब्द है, एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी, ये गलत है। आउटराइटली कहीं मिल जाए काट देना, गलत शब्द, 1 नंबर मिल जाएगा आपको, शब्द नहीं है कोई अंग्रेजी में ये, इसकी हिंदी होती है सीधे तौर पर। लड़की ने, एक बार लड़की ने उस लड़के से सीधा पूछ लिया, इफ ही वाज होमोसेक्सुअल, क्या तुम होमोसेक्सुअल हो, ऐसा करके, क्या तुम लड़के को चाहते होगा किसी, मतलब ऐसी कुछ आदत की वजह से ये होमोसेक्सुअल हो गया हमारा। ये पेज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा आपको, ये जान है आज के पैसेज की, इसको सही, मतलब आज के इस क्लास की सही से पढ़ लेना इसे। इसके बाद में फिर हमारा जो लास्ट में आता है एक शब्द, सॉरी, वो है हमारा सिनोनियम एंटोनियम, पेज नंबर 4। देखो जितने जरूरी वो हैं इतने ये भी हैं, ये सीधे सीधे पूछ लेता है, जो ये आ गया, इसमें भी आपको 15 नंबर मिलेंगे, 5 एंटोनियम, 5 सिनोनियम, 5 इडियम फ्रेज, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 3, किसी में 10 भी पूछे जाते हैं। तो वर्ड पावर को आपको ना ब्रोडन करना, ब्रोडन बढ़ाना है इसे बहुत ज्यादा। हिपोक्रेसी, ये होती पाखंड, धोखा, चाल, लूटने का तरीका है हिपोक्रेसी, हिपोक्रेटिक होते हैं दुनिया में बहुत। तो सिनोनियम में जाएगा डिसेप्शन, डिसेप्शन को याद करो, धोखा है ये आपके अपने काम है, ये वाला पेपर आपके लिए है, आप समझो इसे, आप वो मैं समझाऊंगा। और एंटोनियम हो गया ईमानदारी, वो धोखा है तो वो ईमानदारी। अगला है हेजार्ड, हेजार्ड नाउन होता खतरा, तो हेजार्डस, OUS लग गया तो खतरनाक हो गया, हिंदी लिखी मैंने, देखो हेजार्ड से हेजार्डस, पेरिलस, डेंजरस, एडजेक्टिव बन गए सारे, सिनोनियम एक दूसरे के, शब्द ज्यादा मिल गए आपको। और हेजार्ड खतरा, पेरिल खतरा, डेंजर खतरा, नाउन है तो ऐसा करके जाना, एडजेक्टिव तो यहाँ को चले जाना, बस सिनोनियम एक दूसरे के। एंटोनियम होती है सिक्योरिटी, एक हो गया खतरा, एक हो गया सिक्योरिटी, मैं सिक्योरिटी दे रहा हूं तुम्हें, तो सुरक्षा होती है वो। हेल, हेल बहुत सारे होते हैं लेकिन हम पढ़ेंगे ये वाला आज। ये होता है स्वागत करना, किसी को, कोई आपके घर आया उसका हेल, या जैसे आजकल ये बहुत हो रहा कि जब कोई कोरोना की बीमारी से सही होकर आता है तो परिवार वाले बहुत खुश होते हैं, उस पर फूल पत्ती डालते हैं, तो वो हेल करते हैं उसका, ये वाला। फिर इसका सिनोनियम वेलकम, ये तो कॉमन है। और एंटोनियम हो गया अवॉइड, बचना, उससे बचते हैं भाई हम था,
और एक हो गया आ जाओ ऐसे करके, ये होता हेल, और एक भाई मत जा, अवॉइड, बचना, हेरास। मैंने आपको जरूर बताया होगा, नहीं बताया हो तो देख लो इधर, जिस शब्द के ऊपर ये बना हुआ होता वो स्पेलिंग पेपर में आती है, तो देखना इसकी स्पेलिंग ये है और सही है, और पेपर में जो आती है वो ये आती है, डबल आर बहुत करते हैं वो, डबल आर डबल एस, ये गलत है, बस HARASS, हेरास वर्ब है, अगर नाउन करना है तो कर दो, हेरासमेंट ये नाउन हो गया बस, लेकिन सही है स्पेलिंग। तो हेरास होता उत्पीड़न करना, किसी को दबाना। सिनोनियम में मोलेस्ट, एंटोनियम असिस्ट, कितनी असिस्टेंट है वो मेरा, मददगार, तो असिस्ट मदद करना, हेल्प है इसका सिनोनियम असिस्ट का, एंटोनियम मोलेस्ट है। होमली पता क्या होता है, होमली ऐसा है, मान लीजिए कि मैं कहूं अगर आपसे, हाँ ये सही है, हमने जमीन खोदी और वहां पर जो है तेल निकल के आ गया, तो वो तेल ओरिजिनल थोड़ी है, वो सब सही से रिफाइन करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, डीजल पेट्रोल क्या क्या निकालेंगे उसमें से, वो रिफाइंड होगा, लेकिन वो जो निकला था शुरू में ही बिल्कुल, होमली बोलते हैं उसे। होमली मीन्स अपने मूल स्वरूप में होना, सीधा सा सादा सिंपल एकदम। सिनोनियम है इसका प्लेन या सिंपल, भद्दा सा भी होता है ना, प्लेन या सिंपल, तो रिफाइंड बन जाएगा, रिफाइंड जिसे पार्श्वीकृत कर दिया गया हो, साफ कर दिया गया हो, और वो होता सिंपल, जैसा था ऐसी है बस। तो होमली मतलब साधारण सा, सीधा सा बोलते हैं। इडियम फ्रेज, हिट बिलो द बेल्ट, यूजुअली मतलब ज्यादा, सभी लोग बेल्ट कहां बनते हैं, यहां, और इसके नीचे बिलो, बिलो होता है नीचे, ये बॉडी है मान लो किसी की, और ये मुंह है, मैं कहूं इसके नीचे, तो ये बिलो हो गया, बिलो नीचे को, बिलो, बिलो नीचे, अप ऊपर, तो हिट बिलो द बेल्ट। अब सोचो इस बेल्ट के नीचे किसी को पीटना, ये तो बड़ा खतरनाक तरीके से पीटना हो गया, यहां ऐसे अंग मौजूद हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, परेशानी पड़ सकती है, जिंदगी बर्बाद हो सकती है, तो बीट मर्सीलेसली, निर्दयता से पीटना, हाथ में मारना, गाल पे अलग चीज है, लेकिन वहां गलत जगह मार देना वो गलत है, तो बीट अनफेयरली या बीट मर्सीलेसली। हॉर्स सेंस, आपने गधा तो सुना होगा, लेकिन वो तो बेवकूफ है, लोमड़ी सुनी होगी, बहुत चालाक है, इसके बीच में रखा गया हॉर्स को, हॉर्स सेंस मतलब थोड़ी बहुत समझदारी होना जो सब में होनी चाहिए। देखो एक तो होता है बहुत चालाक, वो बहुत कामयाब हो जाता है अपनी बातों से या अपने तरीके से, जो भी ईमानदारी वाले, एक होता है बिल्कुल गधा सा बेवकूफ, बेकार परेशान रहता। हॉर्स सेंस लेकिन सब में लगभग होता ही है, और ये भी नहीं होता तो फिर वो गधा कहलाता। तो हॉर्स सेंस बीच का हो गया ये। सहज बुद्धि, सामान्य ज्ञान, बेसिक कॉमन सेंस, अपनी खुद की समझ, यार हाँ ऐसे है। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि सर सैटरडे में टेस्ट होगा, मैंने बोल दिया संडे में छुट्टी है, तो अब आप मुझे अगले दिन में मैसेज करो फिर दोबारा से, क्या सर जो है कल को छुट्टी है क्या संडे की, तो ये कॉमन सेंस की बात है, मतलब पकड़ तो लिया आपने, बात बोल तो दिया संडे की वो है। हाँ अगर मैं ये मैसेज कर दूं, सुनो मैसेज डाल दिया मैंने ग्रुप में, सावधान रहें या सतर्क रहें, मैं एक सूचना संडे के बारे में शाम को डालूंगा, तो अब आपके हाँ यार शाम को आज ऑडियो सुननी है, आज ये छोटी छोटी सी बातें एकदम समझ में आ जाती हैं, बेसिक कॉमन सेंस की जरूरत होती है ना। तो हॉर्स सेंस मतलब बेसिक कॉमन सेंस, गधे से थोड़ा ऊपर और लोमड़ी से थोड़ा कम बीच का। हैंड इन ग्लव, सुना नहीं आप, ग्लव्स पहन ले, ग्लव्स तो हाथ हैं और उस पर ग्लव कितने करीब हैं, देखो ये मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, ये होते हैं बहुत ज्यादा संबंध होना, घनिष्ठ वाले दोस्त हो सकते हैं ये। वी आर हैंड इन ग्लव्स, हम दो एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं। हार्ड मुश्किल या मेहनत से, मुश्किल नहीं मेहनत से, हियरिंग मतलब मेहनत से सुनना, बड़ी मेहनत करना सुनने के लिए, तो वो बहरा होगा, बहरा। तो टू बी डीफ, जो बहुत मुश्किल से मेहनत से सुन पाता है। मैंने कहा सुनो, अब हाँ क्या कह रहा हो, ऐसा करके जो करते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सुनने के लिए, तो हार्ड ऑफ हियरिंग होता है बहरा। हिमालयन ब्लंडर, हिमालय तो जानते हैं आप, पहाड़ों में पहाड़ सबसे बड़ा वाला, तो ब्लंडर एक गलती होती है, तो ये पूरी एक ईडियम से नोट कर लेना इसे, इतनी बड़ी गलती के बहुत नुकसान होगा, तो सीरियस मिस्टेक। ये हमारे आज के ईडियम्स, एंटोनियम, सिनोनियम रहे। अभी हैबिटेट, हैबिटेंट बहुत अच्छे शब्द थे, हैबिटेबल, और फिर हैबिचुअल और हैबिचुएटेड आ गया, इन सबको सही से समझो, ये पेपर में आते हैं आपके। और रोजाना एक वीडियो को आराम से आप चाहो तो 2-2 बार 3-3 बार देख सकते हो, बाकी आराम से कूल रहो, जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती मीन बहुत ज्यादा पढ़ाई का बोझ मत लो, आराम से इस टाइम ये पढ़ना, इस टाइम ये पढ़ना, भाई मौज भी लेनी है। अब हमने पढ़ा दिया, हम थोड़ा घूमेंगे क्योंकि सर फट जाएगा, वरना इस वीडियो को फिर आपको लाइव भी कराना है, सब चीजें होती हैं। तो अपनी लाइफ को ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ये मत सोचो सब कुछ एक दिन में करना है, और ये मत सोचो एक हफ्ते में पूरा कर लेना, नहीं,
टाइम है उसका एक, उसमें हो जाएगा। बस रोज़ाना पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा करके। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, लेकिन रोज़ाना पढ़ना होता। हम तो इसमें मानते हैं ज़्यादातर सक्सेस कि रोज़ाना थोड़ा बहुत करते रहो। थोड़ा बहुत मीन्स बस संतुष्टि रहे कि यार बढ़िया हो गया, आज जो पढ़ाया था अजीम सर ने हो गया। अब बिना फालतू में परेशान मत रहो, टाइम बीतता जाएगा, हम ही बताते रहेंगे आपको चेंजेस जो आएंगे बढ़िया होकर के, और उन्हें समझते रहो। तो बी कूल, बी एनर्जेटिक, टेक फुल रेस्ट, अपना पूरा आराम करो जो करने का है, एनर्जेटिक रहो, और जो है आप कूल भी रहो। मतलब सही है, बस मेहनत कर रहे हैं यार, मिल जाएगा फल इंशाल्लाह। 1 साल में, 1.5 साल में मिल जाएगा, 1.5 साल में मिल जाएगा। तो कूल रह करके, अपने स्ट्रेस हटा करके, बिना फालतू का बोझ नहीं लेना है। रोजाना की वीडियो रोजाना निपटाओ। स्ट्रेस जानना चाहते हो क्या होता? अगर आप रोजाना की वीडियो रोजाना देखते हो, पढ़ने में अच्छे हो, तो स्ट्रेस जानना चाहते हो क्या है, 3 वीडियो छोड़ दो आप। आज की मत देखो, छोड़ दो ही, मतलब पहले कल की मत देखना, परसों की 3 दिन की, फिर चौथे दिन देखना, और तुम्हें पता कि तीनों पूरी करनी है। तो स्ट्रेस होगा आपके ऊपर उस टाइम पे, बड़ा दबाव सिर पे, यार क्या होगा, टाइम निकल रहा भाई, वहां भी जाना। ये अक्सर हो जाता है जब हम अपनी किसी भी काम में केयरलेस हो जाते हैं। तो डू इट टुडे नॉट टुमारो, आज करे तो अब, कल करे तो आज कर। डू इट टुडे नॉट टुमारो, कल करे तो आज कर। डू इट नाउ नॉट टुडे, कल भी मत कर, आज भी मत कर, अभी कर, अभी, बिल्कुल अभी। तो ध्यान रखें, ऐसे ही अपनी पढ़ाई को लेकर के रखें, टालें मत कुछ भी, पढ़ाई रखें। और लॉकडाउन हटेगा इंशाल्लाह जल्दी ही, हम भी दुआ कर रहे हैं ऐसे ही सब लोग सही हो जाएं, बेहतर किसी के परिवार में हो तो, और बच के रहें आप इससे। बीमारी खत्म होगी, फिर ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी। तो इनका जो इम्पोर्टेंट मटेरियल पढ़ा रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस फिर दिखेगी आपको। यार 100 बच्चे थे हम क्लास में पहले, और मैं तो 40 से पीछे था यार, अब तो मैं अंडर 10 मार्क के ये पढ़ में दिखे, शायद मैं पढ़ गया थे। ये पढ़ते रहो आप, आगे निकलो सबसे, एक दूसरे को पीछे छोड़ना ये भी एक कंपटीशन का हिस्सा है। मारपीट करके नहीं, किसी को बुरा चाह के नहीं, उसकी मदद करो, बस अपने आप को मजबूत करो। मेरी बातें सारी खत्म हो चुकी हैं, अब आपसे सारी बातें क्लास नंबर 9 में होंगी। सैटरडे का टेस्ट हमारा किस तरीके से आएगा बता दूं मैं। वो जो पीछे हुआ उसमें से आएगा आधा, 25%, उसमें से 12-13 सवाल, और 12-13 सवाल इस सैटरडे की 6 क्लास में से आएंगे। तो 12 क्लास में से आएगा आपके सैटरडे की शाम को जो टेस्ट होगा। अभी तो काफी दिन है उसके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन क्लास 9।